Hello, students. I hope you guys are doing well. So, welcome back to my channel. I'm Priyanka Chandel, and today we will be discussing another important topic. And the name of our topic is Types of Financial Decisions in Financial Management. But before we start, let's understand what we mean by financial management. So, students, हम लोगों को पता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दो वर्ड्स हैं. First is financial and the second one is management. So financial means which is related to finance and management means to organize or to control something. ठीक है. सो जब हमने इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन कर दिया मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब फाइनेंस को अकॉर्डिंगली प्लान करना सो दैट यू कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? बिकॉज बिना फाइनेंस के आपका कोई भी बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाएगा, फिर चाहे वो स्मॉल स्केल बिजनेस हो या फिर लार्ज स्केल बिजनेस हो. ठीक है. सो देखो यहाँ पे क्या लिखा है. फाइनेंस इज द लाइफलाइन ऑफ एनी बिजनेस. इन सिंपल टर्म्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट is the business function that deals with investing the available financial resources in a way that greater business success and ROI is achieved. Return on investment is achieved. तो ये कह रहा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है. ये एक ऐसा बिजनेस फंक्शन है जहाँ पे आप अपने अवेलेबल जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो एक ऐसे तरीके से ताकि वो ऑप्टिमम क्या हो, उनका यूटिलाइजेशन हो एंड आपका बिजनेस क्या करे, सक्सेस करे, एज वेल एज आपका आरओआई भी क्या हो, उससे अचीव हो. ठीक है. आगे क्या लिखा है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स. देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स कौन होते हैं, जो आपके फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं. ठीक है. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फंड एलोकेशन in an optimized way to ensure greater financial stability and growth for the organization. This line states that कि जो आपके फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने फंड्स को इस तरीके से वो एलोकेट करें, इतने अच्छे तरीके से उनको यूटिलाइज करें ताकि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो एंड आपके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो. सो आई होप आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब समझ आ गया होगा. नाउ देखो एक फाइनेंशियल मैनेजर को तीन तरीके के डिसीजंस लेने होते हैं. सो द फर्स्ट वन इज फाइनेंसिंग डिसीजन, सेकंड वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड द थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन. अब हम आगे हर एक डिसीजन को अच्छे से समझेंगे कि फाइनेंसिंग में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, डिविडेंड में क्या होता है. सो हम सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ेंगे. ठीक है. देखो नाम से ही पता चल रहा है, इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टिंग. In investment decision, your managers have to decide that how much he wants to invest in current assets and how much he wants to invest in fixed assets. आपके फाइनेंशियल मैनेजर को ये देखना है कि कितना उसको करंट एसेट्स में पैसा लगाना है एंड कितना उसको फिक्स्ड एसेट्स में पैसा लगाना है. जब आपके फाइनेंशियल मैनेजर करंट एसेट्स में पैसा लगाते हैं तो उसको आप वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी बोलते हो. एंड जब आपके फाइनेंशियल मैनेजर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं फिक्स्ड एसेट्स में तो उसको आप कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हो. ये जो होते हैं फिक्स्ड एसेट्स पे जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो ये लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं. एंड ये जो होता है जब आप करंट एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो ये होते हैं आपके शॉर्ट टर्म डिसीजंस. ठीक है. अब देखो यहाँ पे वही सारी चीजें लिखी हुई है एक पैराग्राफ के फॉर्म में. मैंने आपको डायग्राम में बहुत शॉर्ट तरीके से समझा दिया. देखो यहाँ क्या लिखा है. इट इज कंसर्न विद हाउ द फंड्स आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट्स इज नोन एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन. इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म भी होते हैं, शॉर्ट टर्म भी होते हैं. सो यहाँ पे हम पहले लॉन्ग टर्म के बारे में पढ़ रहे हैं. अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन. आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हो, विच इन्वॉल्व huge amount of long term investments and are irreversible except at a huge cost. ठीक है. नेक्स्ट क्या है. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल डिसीजंस which affect day to day working of a business. It includes the decisions about the level of cash, inventory and receivables.
आई होप आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन समझ आ गया होगा. नाउ द सेकेंड डिसीजन इज फाइनेंसिंग डिसीजन. ठीक है, अब देखो फाइनेंसिंग डिसीजन में आपके मैनेजर को दो तरीके के डिसीजन लेने होते हैं. कौन कौन से? दैट हाउ मच फंड्स आर नीडेड, कितने फंड्स नीडेड है. एंड दूसरा, उसको डिसाइड करना है सोर्सेस एंड देयर कॉम्बिनेशन, कि किस किस सोर्सेस से उसको पैसा कलेक्ट करना है एंड कौन कौन से कॉम्बिनेशन में उसको वो पैसा कलेक्ट करना है. उसको कितना पैसा, जैसे कि सोर्सेस क्या हो गए, फॉर एग्जाम्पल कितना उसको इक्विटी से लेना है, कितना पोर्शन उसको प्रेफरेंस से लेना है, या फिर कितना इक्विटी, कितना प्रेफरेंस, कितना रिटेन अर्निंग उसको लेना है, या फिर कितना इक्विटी, कितना प्रेफरेंस, कितना रिटेन अर्निंग एंड कितना डिवेंचर्स. सो ये सारे वो क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं. देखो यहाँ पे एक पैराग्राफ की फॉर्म में है, जैसा आपको अपने एग्जाम्स में लिखना है. सो आप सबसे पहले ये डायग्राम बनाओगे एंड देन आप उसको इलेबोरेट करोगे. सो देखो यहाँ क्या लिखा है, अ फाइनेंशियल डिसीजन विच इज कंसर्न विद द अमाउंट ऑफ फाइनेंस to be raised from long-term sources of funds like equity, preference, debenture, bank loans, etc. is called financing decision. मैंने आपको बताया ना कि वो कॉम्बिनेशन डिसाइड करता है कि उसको कितने कॉम्बिनेशन में कितना पैसा लेना है, इक्विटी से कितना, प्रेफरेंस से कितना, डिबेंचर से कितना वो पैसा लेगा. सो वही होता है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन. आई होप आपको फाइनेंसिंग भी क्लियर हो गया होगा. नाउ द थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन, राइट. अब देखो डिविडेंड डिसीजन में जितना भी आपका अर्निंग का पोर्शन है, आपको कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड कितना आपको अपने फ्यूचर के लिए रिटेन करके रखना है, वो होता है डिविडेंड डिसीजन. ठीक है, कि आपका जितना भी अर्निंग का पोर्शन है उसको कितना आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो अपने शेयर होल्डर्स में एंड कितना आप उसको रिटेन करना चाहते हो अपने फ्यूचर कंटिजेंसीज के लिए. ठीक है, सो देखो क्या लिखा है. A financial decision which is concerned with deciding how much of the profit earned by the company should be distributed among shareholders in the form of dividend and how much should be retained for the future contingencies. Retain earnings is called dividend decision, right. मैंने पहले ही समझा दिया आपको कि जितना भी प्रॉफिट है आपका, जितना भी कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है, उसमें से कितना उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड कितना उनको रिटेन करके रखना है, वो होता है आपका डिविडेंड डिसीजन. डिविडेंड रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स. अब देखो डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड वो पार्ट होता है प्रॉफिट का जो आप अपने शेयर होल्डर्स को क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो. ठीक है, सो ये डिसीजन जो लेते हैं आपके फाइनेंशियल मैनेजर्स, वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए लेते हैं कि वो अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सके. ठीक है, कि ताकि उससे आपके शेयर होल्डर्स को भी क्या हो, बेनिफिट हो, एज वेल एज आपकी कंपनी को भी बेनिफिट हो. ठीक है, ऐसा ना हो कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ गई एंड आपको फिर से पैसा इकट्ठा करना पड़ रहा है, राइट. कोई आपको पैसा नहीं देगा. सो आपको बहुत ही ज्यादा लॉजिकली एंड बहुत ही एक ऑप्टिमम तरीके से ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि कितना आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड कितना आपको फ्यूचर के लिए बचा के रखना है. ठीक है, so that's all for today. I hope you are clear with the concept. If you still have any doubts, feel free to ask me. एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन. एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ आई है. एंड अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो. एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. माई इंस्टाग्राम हैंडल इज प्रियंका चंदेल 99.